हेलो स्टूडेंट्स, हमने किया था क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर की हमने रीडिंग की थी। इस चैप्टर में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे हम अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी ने मेरी चैप्टर की रीडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाएंगे करने। तो अभी हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल्स। आप कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर में, आपको उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है आपको पेपर में आएंगे सभी को। Among different components of a mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. To remove these harmful or unuseful component, we need to separate them. तो क्या होता है मिक्सचर में, कुछ सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, कुछ वैसे मिक्स हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो अनयूजफुल होते हैं, कुछ कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो क्या होता है, टी लीव्स को सेपरेट किया जाता है लिक्विड से स्ट्रेनर की हेल्प से वाइल प्रिपेयरिंग टी। आप देखते हो टी बनाते हो, आपके मम्मा टी बनाते हैं तो आप देखते हो वो आप जो लीव्स होते हैं टी लीव्स, वो उनको हम स्ट्रेनर्स की हेल्प से आपको उनको पुन देते हो। ठीक है, वो यूज़फुल नहीं होते ना हमारे लिए। तो स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिकल्ड आउट बाय हैंड। तो आप देखते हो वीट में, समटाइम राइस में आप देखते हो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो आप उनको हैंड की हेल्प से निकाल देते हो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट चीज देखो, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। तो विनोइंग प्रोसेस क्या होती है और ये कहाँ पे यूज की जाती है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। Winnowing is a used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो विनोइंग क्या होती है, ये हैवियर और लाइटर कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। ठीक है, जब हवा चलती है इस मिक्सचर को ये सेपरेट आउट करती है, एक हैवियर को एक तरफ कर देती है और लाइटर को एक तरफ करती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो क्या करती है ये, इस मेथड को जो फार्मर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो वो लाइटर पार्टिकल्स जो हस्क होते हैं उनको अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली फार्मर यूज़ करते हैं, घर पे लेडीज़ यूज़ करती है इसका। ठीक है, वो हस्क पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। ठीक है, ये देखो मैंने एक पिक्चर शो की हुई है, आप यूम करके देख सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे करके विंड की हेल्प से ऐसे किया जाता है और लाइटर पार्टिकल एक तरफ चले जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स एक तरफ चले जाते हैं। ये विनोइंग प्रोसेस होती है। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो जो हस्क होती है और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है, कुकिंग करने से पहले। तो हस्क और डर्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय विनोइंग। तो क्या होते हैं, तो इनको क्यों कैसे किया जाता है, ठीक है, हाउ विल यू कैसे की जाती है ये प्रोसेस, ठीक है, ये बताना है हमने। हस्क और डर्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय विनोइंग। तो हर्स्ट और डस्ट पार्टिकल्स को हम विनोइंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। बीइंग लाइटर दे वॉल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने पीछे पढ़ी थी, तो वैसे ही कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सीम। तो वेयर कैन इट यूज, सीविंग प्रोसेस के बारे में बताना है और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है।
Sieving is a process by which fine particles are separate from bigger particles by using sieve. तो इसका हेल्प कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है फ्रॉम ए बिगर पार्टिकल्स. इट इज यूज इन फ्लोर मिल और ए कंस्ट्रक्शन साइट. ये फ्लोर मिल और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ की जाती है. इन फ्लोर मिल प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर मूव्ड फ्रॉम व्हीट. तो क्या होता है इसमें? इसमें हस्क और स्टोन्स को रिमूव किया जाता है व्हीट में से. पीबल्स एंड स्टोन्स आर मूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. तो उनको पीबल्स एंड स्टोन्स को रिमूव किया जाता है सैंड बाय सीविंग प्रोसेस. ठीक है, अभी आपको पता चल गया सीविंग क्या होती है और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. तो आप सैंड और वाटर मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डक्टेशन मेथड. फर्स्ट तो इनके लिए 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डक्टेशन. फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम. तो क्या करते हैं हम इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं. आफ्टर सम टाइम द सैंड इज हैवर इज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम. तो क्या होएगा, जो सैंड है वो हैवी है, वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम पे. आफ्टर दैट वी वॉल pour water into another container and the mixture will be separate. तो क्या करोगे आप? तो ये इसको अनदर कंटेनर में पोर कर लोगे और मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. इज इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? तो क्या होता है, आप शुगर को मिक्सचर को व्हीट फ्लोर से सेपरेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? इफ़ यस, तो मेथड बताना है. शुगर कैन बी सेपरेट फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग. तो हम उसको शुगर को सेपरेट कर सकते हैं सीविंग प्रोसेस में. डू टू डिफरेंट इन द साइज ऑफ पार्टिकल, शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट. तो हम छन्नी से करते हैं ना फ्लोर को, आप देखते हो. ठीक है, तो क्या होता है, शुगर ऊपर रह जाएगा और व्हीट पास होके नीचे चला जाएगा. तो अभी इस चैप्टर के और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. तो अभी आपको इसी क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ठीक है, और अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सभी वीडियो को देखिए आपके चैप्टर्स के में जो रिलेटेड है. अगर कोई भी किसी को डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.